बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता दें, गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है और गायों की मौत को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। गौवंश की मौत की जांच के लिए जांच कमेटी गठित की गई है और पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित हुई है। गौशाला की बाकी गायों की जांच भी की जा रही है। श्रीगंगानगर की एक गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। गायों की मौत कैसे हुई, अब ये सवाल बना हुआ है। गायों का सरकारी स्तर पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के पीछे की वजह साफ हो पाएंगे। घटना रायसिंह नगर के गांव भोमपुरा की है और गायों की मौत को लेकर गौसेवकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग गौशाला परिसर पहुंचे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गायों की मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और टीम मौके पर पहुंची। इस घटनाक्रम के बाद गौशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रशासन ने निर्णय लिया कि नई कार्यकारिणी के गठन तक गौशाला का संचालन प्रशासन की देखरेख में किया जाएगा। ये गौशाला के अंदर जो पशु है ये सारे एक दिन में नहीं मरे हुए, कई दिनों से मरे हैं पड़े हैं। और ये 250 पशु बता रहे हैं, आपसे क्षमा चाहता हूँ, 250 नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है भी आप गिने होंगे तो 70-75 पशु जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पत्रकार महोदय कि मैं तो 1.5-2 महीने से मेरे बेटे की शादी थी, उसमें मैं उधर था और हाटका में मरीज हूँ। ठंड में मैं आ भी नहीं सकता। कर्मचारी बहुत कम मिलते हैं, गाँव के अंदर कर्मचारी नहीं मिलते, सेवा में और में कमी रह जाती है। भूख के कारण कोई पशु नहीं मरा, ठंड की वजह से, क्यों हमारे पास सब जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है। एक शेड है, वो भी आज 4-5 सालों से 3 साल हो गए उसको। अभी बीच में जो है एक बार मंजूर हुआ, फिर वो पैसा कोई उल्ट पुलट कर लिया किसी ने, फिर हमने दोबारा पैसा भरा, फिर वो मंजूर हुआ, फिर होकर के ये बना। की जानकारी शाम को 4 बजे के आसपास मिली थी। मैंने पहले तहसीलदार जी को भेजा, फिर मैं खुद भी आया हूँ। इसका मौका मुआयना भी किया है। काफ़ी पशु मरे हुए यहाँ पे पाए गए हैं, दयनीय स्थिति मिली है। अब हमने इनके प्रबंध करने से बात करी है, वो जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं भी बीमार रहते हैं। हम 1.5 महीने से पिछले महीने से पारिवारिक कारणों से इसको संभाल नहीं पाया, इसकी वजह से ये हो गया। रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसके लिए हमने गांव के लोगों को, मौजूद लोगों को, सरपंच को भी बुलाया है, उनसे वार्ता की है। तो मैं ये कि भी गाँव के लेवल पर नई कार्यकारिणी बना ली जाए और इसका बेहतरीन संचालन किया जाए। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आगे इसको संचालन करने में असमर्थता जाहिर की और उसने ताब को तो सौंपा है। श्रीगंगानगर से संवाददाता कुलदीप लाइव जुड़ चुके हैं खबर पर अपडेट के साथ। कुलदीप, बताइए, गायों की मौत को लेकर जो नाराजगी ग्रामीणों में देखी जा रही है, क्या मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की गई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या सामने आ पाए हैं? देखिए, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। कल शाम से ही कल देर रात जो श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर मंजू, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है जो इस पूरे मामले की तेज गति से जांच करेगी। हालांकि प्रशासन के ऊपर भी इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब लाखों रुपए का अनुदान गौशालाओं को दिया जाता है तो स्थानीय प्रशासन को भी गौशालाओं का समय समय पर निरीक्षण करना होता है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम की बात है तो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। अब से थोड़ी देर के अंदर जो गौवंश है, मृत गोवंश है, उनमें से कुछ गोवंश का जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा और उसके बाद में ही जो गोवंश की मौत का जो सही कारण है वो सामने आ पाएगा। हमारे साथ हमारे जो रायसिंह नगर के स्थानीय सहयोगी हैं हर्ष मल्होत्रा, वो भी जुड़े हैं। इनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हर्ष, आप पूरे इस मामले को कल से ही देख रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई वजह सामने आ पाई है गोवंश की मौत की? जहां तक अभी तक गौरक्षा दल व अन्य लोगों की वहां मौजूदगी में जो सामने आया है कि कहीं ना कहीं गौशाला प्रबंधन की लापरवाही है। लापरवाही के चलते ही संभावित तौर से गोवंश की मौत का मामला सामने आ रहा है। गौशाला अध्यक्ष से हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि वो हार्ट के मरीज हैं, समय नहीं दे पा रहे। तो इससे तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं। जी, गौशाला अध्यक्ष ने तो कल मौके पर आकर अपना इस्तीफा देकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं गौशाला प्रबंधन के साथ साथ प्रशासन की भी इतनी जिम्मेवारी बनती है। प्रशासन जब गौशालाओं में अनुदान देता है तो समय समय पर निरीक्षण करना प्रशासन की भी जिम्मेवारी होती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की निरीक्षण में भी ये लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक साथ गोवंश की मौत का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए, गोवंश की मौत के पीछे लापरवाही तो सामने आ ही रही है। और आज जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं रुपेंद्र कुन्नर, कर्णपुर के विधायक हैं, वो भी थोड़ी देर के अंदर गौशाला के अंदर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी देने के लिए आपका। अब बढ़ते हैं आगे जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर, जहां मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेस पर
दबिश दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखी गई है और सुपर से ऊपर ब्रांड वेजिटेबल सॉस पर कार्रवाई की गई है। 1411 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस को सीज किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फॉर्म पर एफएसएसए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर ग्रामीण से खबर है, खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, सुपर से ऊपर ब्रांड वेजिटेबल सॉस पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 1411 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस को भी सीज कर लिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची थी यहां पर और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुपर से ऊपर ब्रांड वेजिटेबल सॉस पर कार्रवाई की गई है और 14 से 11 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस को सीज कर लिया गया है। जांच रिपोर्ट जो मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। सुपर से ऊपर ब्रांड वेजिटेबल सॉस पर यह कार्रवाई है। हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेज पर दबिश देकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस खबर पर पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और इसी क्रम के अंदर कानोता में सुपर से ऊपर ब्रांड का वेजिटेबल सॉस बनाने वाली एक फर्म है रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज। उस पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा छापा मारा गया और उसके अंदर 1411 किलोग्राम जो वेजिटेबल सॉस है उसे सीज किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि शिकायतें मिल रही थी और पूर्व में भी जो जांच की रिपोर्ट्स है उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो की गई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म के पास जो फूड लाइसेंस तो पाया गया, लेकिन जो उसके नियम है उसके अनुसार जो है वहां ना तो साफ सफाई पाई गई, ना ही वहां पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड है वो पाया गया। इसके दौरान जो वहां साफ सफाई के मानक स्तर है वो भी बिल्कुल गलत निकले। इसके बाद में विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1411 जो किलो वेजिटेबल सॉस है वो जब्त किया है। जी ठीक है, शुक्रिया हिमांशु जानकारी देने के लिए। अब अलवर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। सरिस्का बफर जोन में आग लगी है। मनसा देवी मंदिर के पास पहाड़ी पर आग लगी है और आग लगने से शहर तक अफरा तफरी मची हुई है। अग्निशमन विभाग और वन विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और करीब 4.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। पहाड़ी से संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है। जंगली जानवरों से बचाव के लिए युवक ने आग जलाई थी और युवक को वन विभाग की टीम ने हिरासत में रखा है। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं। हाथ क्यों लगाया आपने ऊपर? लग गया था सर, ऐसे शेर भालू की वजह से लग गया था। एक कहीं आएंगे करके ऐसे काटने के लिए 2-3 मंजिल मेरे के लिए ऐसे हो रखा था और ऊपर खापड़ हो रखे थे। महिलाएं अलग बोल रहे थे, माँ बहनें अलग बोल रहे थे। हम लोगों की आदत चुपचाप थे, ये गांजे भांग पी करके सिरोटे करते रहते हैं। 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का क्या कहते हैं अपने पास रखते थे सर, और बाकी पहले ले लिया था बैंकवेट वालों ने से। वहाँ एक संदिग्ध आदमी मिला वहाँ पर जो पता नहीं क्या कर रहा था। उसके पास मोबाइल और भी काफी चीजें थी, तो इसको वन विभाग वाली टीम ने पकड़ लिया और अपने साथ इनको लेके चली गई। वहीं मनसा देवी मंदिर के पास आग लगने की घटना पर नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अलवर के बाला किला बफर जोन में जंगल के इलाके में आगजनी की घटना बेहद चिंताजनक है और खासकर कृष्ण कुंड के ऊपर पहाड़ी इलाके में आग से वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर मन चिंतित है। मेरी सरकार से ये मांग है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जाए और इस संकट की घड़ी में मैं सभी के सकुशल होने की कामना करता हूं। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और उन्होंने चिंता जताई है। इस आगजनी के बाद वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जंगल में आगजनी की इस घटना को उन्होंने चिंताजनक बताई है। किशनगढ़ से बड़ी खबर, गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जूते चप्पल के गोदाम में भीषण आग लगी और आग कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर ली। आग गोदाम के तीसरे मंजिल तक पहुंच गई और मौके पर दमकल की 5 से ज्यादा वाहन तैनात किए गए। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और एहतियातन इलाके में बिजली सप्लाई को बंद किया गया। मदनगंज थाना पुलिस मौके पर तैनात की गई और आग किन कारणों से लगी अब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है।
आगे करौली से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण किया गया। सार्वजनिक रास्ते पर पत्थर लगाकर अतिक्रमण की गई है और रास्ते पर पानी की टंकी लगाकर अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध पर नगर परिषद का एक्शन। जेईएन ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अतिक्रमण नहीं हटाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।